दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डे टू डे अपडेट में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर सेक्शन का क्लास 5 देखेंगे और इससे पहले हमने ऑलरेडी जो है 4 चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिया है 4 वीडियोज़ में। और इसके अलावा सभी जो चैप्टर का हमने MCQ भी लगवा दिया है अलग वीडियोज़ में। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेसिकली वो प्लेलिस्ट का लिंक होने वाला है और उस प्लेलिस्ट में सभी जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्लासेज हैं और सेट का वीडियो है वो एक ही जगह पर आप देख सकते हैं। यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग MS वर्ड जो टॉपिक है उसको क्लियर करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए जो चैप्टर है उसमें MS वर्ड आता है, ओके, फिर से MS एक्सेल आता है और MS जो है पावर पॉइंट आता है। बट इस वीडियो में हम लोग ओनली MS वर्ड देखेंगे क्योंकि ये थोड़ा ब्रॉड टॉपिक होता है, इसलिए डिटेल में जानने के लिए आपको जो है पार्ट वाइज देखना पड़ेगा। सबसे पहले MS वर्ड कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका जो है MCQ लगाएंगे, उसके बाद में MS एक्सेल फिर पावर पॉइंट। ओके, सबसे पहले हम लोग MS वर्ड का इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं कि MS वर्ड बेसिकली है क्या। तो देखिए MS वर्ड मतलब यहाँ पे MS का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ पे M फॉर माइक्रो S फॉर सॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट, और वर्ड मतलब आपको पता है वर्ड। ये क्या है, एक प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है और इसका जो यूज है दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट को संपादित करने, एडिट करने में और उसका फॉर्मेट तैयार करने के लिए किया जाता है। तो एक प्रकार का क्या है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जब हमने सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक आपको पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था कि इसमें कौन कौन से जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, उसमें एग्जांपल MS वर्ड का भी हमने आपको दिया था। ओके, MS वर्ड आप समझ गए कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और इसमें डॉक्यूमेंट बनाने का काम करते हैं, डॉक्यूमेंट एडिट करने का काम करते हैं हम लोग। ओके, जो MS वर्ड है उसका ये फॉर्मेट आप देख सकते हैं, जो होम स्क्रीन है उसका आप मेन ऐसा ही कुछ दिखता है, वो फॉर्मेट है उसका होम स्क्रीन का। होम स्क्रीन ऐसा कुछ दिखता है। ये 2016 का लेआउट है। 2016 जो MS वर्ड था, अलग अलग MS वर्ड का एडिशन आता है। जैसे कि जब 2018 में BSPSCL का एग्ज़ाम हुआ था तो उससे पहले 2016 का एडिशन आया था। ओके, फिर उसके बाद में 2019 में एडिशन एक आया, उसके बाद में 2021 आया और फिर 24 का नया आया है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचलन में अभी फ़िलहाल में 2019 और 2021 वाला एडिशन है। 21 वाले नए जो सिस्टम लोग लेते हैं या फिर लैपटॉप लेते हैं तो इसमें इनबिल्ट आ रहा है। और 2019 वाले जो थोड़ा भी पुराना लोग लैपटॉप लिए हैं वो 2019 वाले अभी यूज करते हैं। मेरे जो लैपटॉप में है वो 2019 वाला MS ऑफिस है इंस्टॉल्ड। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ऊपर में आपको देखिए टाइटल बार देखने को मिलेगा। MS वर्ड जैसे ही आप ओपन कीजिएगा अपने सिस्टम में या फिर लैपटॉप में तो ये टाइटल बार देखने को मिलेगा। जैसे इसमें डॉक्यूमेंट का नाम लिखा रहेगा और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा रहेगा। ओके, यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखिएगा, टाइटल बार के लेफ्ट साइड में तो आपको क्विक एक्सेस टूल बार देखने को मिलेगा। इसमें अलग अलग ऑप्शन होता है, सेव का, यहाँ पे अंडू करने का, रिड्यू करने का और फाइल का। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे जानेंगे। और यहाँ पे विंडोज कंट्रोल है, ये भी एक क्विक टूल बार का ही हिस्सा है। यहाँ से मिनिमाइज कर सकते हैं, यहाँ से जो है मैक्सिमाइज कर सकते हैं और यहाँ से जो है क्लोज कर सकते हैं, जो भी आप विंडोज खोले हैं या फिर टास्क खोले हैं उसको। फिर यहाँ पे देखिएगा ये जो पोर्शन आता है ये वाला, इसको बोलते हैं रिबन टैब। ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू वाला जो सेक्शन है, इन सभी को एक साथ बोलते हैं रिबन टैब्स। और इसमें अगर एक को मान लीजिए आप ओपन कीजिएगा तो उसको आप बोलिएगा रिबन। ये देखिए जैसे होम पे एक क्लिक है अभी तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा टैब ओपन है, आप देख सकते हैं। तो इसे आप ये क्या बोलिएगा, आप रिबन बोलिएगा। वैसे इंसर्ट का अलग रिबन होगा, पेज लेआउट का अलग रिबन होगा, रेफरेंसेज का अलग यहाँ पे रिबन होने वाला है। ओके, यहाँ पे देखिए नीचे में आइएगा थोड़ा, हाँ ऊपर पहले देख लीजिए, ये ऑफिस बटन यहाँ पे पहले वाला में दिखता था, अभी शायद 2019 वाला एडिशन में नहीं दिखता है, आगे दिखाएंगे हम, इसका कोई खास वर्क है नहीं। यहाँ पे देखिए नीचे में आइएगा तो रूलर आपको देखने को मिलेगा। रूलर मतलब ये जो है एक तरह का स्केल है। ओके, स्केल है, अलग अलग डॉक्यूमेंट का आप साइज जो है डिसाइड करते हैं, इससे कितना जो है, या फिर आप जो टेक्स्ट लिखते हैं कहाँ से कितना तक इंच तक लिखना है वो यहाँ से डिसाइड करते हैं। एक तरह के पैमाना समझ सकते हैं, टेप समझ सकते हैं इसको। ये हो गया आपका रूलर बटन। यहाँ पे देखिए, सॉरी, ये हो गया आपको रूलर टैब। और यहाँ पे देखिए ये वर्टिकल रूलर टैब है और ये हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज है, तो ये वर्टिकल हो गया, लंबवत है तो। ओके,
उसके बगल में आपको एक टैब सेलेक्टर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए ये लिखा है एल। एल का मतलब हुआ यहाँ के लेफ्ट तरह से आप जो है ये पैमाना आप यहाँ से लीजिएगा टैब सेलेक्टर। अगर आप एक बार टैब क्लिक करते हैं लेफ्ट वाला ये डिसाइड करने के बाद में, तो वहाँ से आपका जो है टैब डायरेक्टली वहाँ पे जाएगा। टैब बटन का क्या करते हैं यूज, एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा लेटर को स्पेस देने के लिए यूज किया जाता है टैब का। ओके, तो टैब सेलेक्टर आप यहाँ से सेलेक्ट, मान लीजिए एल ये क्लिक किए, यहाँ से करने के बाद में अगर आपने यहाँ पे एल कर दिया तो एक बार में टैब दबाइएगा तो यहाँ पे आपका जो है कर्सर चला जाएगा। तो इसको मूवमेंट के लिए टैब सेलेक्टर का यूज किया जाता है। यहाँ पे अलग अलग टाइप का टैब सेलेक्टर है, आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। ओके, यहाँ पे आइएगा तो जो डॉक्यूमेंट है उसका इन्फॉर्मेशन रहेगा, जैसे कि पेज नंबर हो गया, कितना वर्ड है उसमें काउंट करेगा, कितना वर्ड आपने टाइप किया है, और जो वहाँ पे फॉन्ट है या फिर जो लैंग्वेज है वो यहाँ पे दिखाएगा। ये डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन बोलते हैं इसको। ये जो टोटल एरिया वाइट वाला देख रहे हैं इसको टेक्स्ट एरिया बोलते हैं। यहाँ से जो ये दिख रहे हैं यहाँ से इसके अंदर में आपको टेक्स्ट लिखने को मिलेगा। नीचे में ये जो बार देख रहे हैं इसको स्टेटस बार बोलते हैं। और यहाँ पे है व्यू बटन, ये वाला में आप अलग अलग मोड में रीडिंग कर सकते हैं उसका। ये व्यू बटन में ऑप्शन रहता है और यहाँ से जूम टूल रहता है, प्लस माइनस करके पेज को जूम आउट और जूम इन कर सकते हैं। तो ये रहा ओवरव्यू आपके होम पेज का MS वर्ड का। उम्मीद है कि सभी चीज़ें बता दिया है हमने। यहाँ से स्क्रॉल कर सकते हैं माउस से, यहाँ से क्लिक करके ऊपर नीचे आप कर सकते हैं पेज को। और यहाँ पे ब्राउज बटन दिया है, इसका अभी कोई खास अभी वर्क नहीं है। और ये रूलर बटन है इसका, ये बढ़ा सकते हैं आप इसका साइज को, या टेप का जो साइज है पैमाना उसको बढ़ा सकते हैं। इस रूलर बटन पे क्लिक करके बढ़ा घटा सकते हैं। तो ये आपका ओवरव्यू हो गया। यहाँ पे 2019 का जो एडिशन है वो हमने अपने जो MS वर्ड है वहाँ से स्क्रीनशॉट लिया है, आप देख सकते हैं। ऑलमोस्ट सेम ही दिखता है, कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा आपको। थोड़ा थोड़ा चेंजेस जो है एडिशन वाइज होते रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं रिबन इंटरफेस। रिबन इंटरफेस क्या होता है, तो देखिए ये जो हमने आपको बताया रिबन इंटरफेस के बारे में, उसी के बारे में यहाँ पे थ्योरी है कि MS वर्ड 2019 का मुख्य इंटरफेस है जिसमें टैब्स और टूल्स बार होते हैं। कौन कौन से टैब होते हैं, पहला हो गया होम टैब, दूसरा हो गया इंसर्ट टैब, तीसरा हो गया डिजाइन टैब, और भी एक दो टैब इसमें इंक्लूडेड है। लेकिन यहाँ पे देखिए रिबन को समझिए। रिबन ये जो हमने आपको दिखाया है हाईलाइट करके उसी को दिखाया गया है, इसको बोलते हैं रिबन टैब। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं होम टैब के बारे में कि होम टैब क्या है। होम टैब में जो जो मेन ऑप्शंस रहता है, जो मेन विकल्प है उसके बारे में डिटेल दिया गया है। पहला हो गया क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड से आप क्या कर सकते हैं, तो कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हैं। ओके, और फॉर्मेट कट का तो आपको पता है कि इसका जो शॉर्टकट होता है Ctrl+X होता है। इसको किसी चीज़ को अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करके कट कीजिएगा तो ये यहाँ से कट होकर यहाँ से मूव होकर दूसरे जगह पे पेस्ट हो जाएगा, उसे बोलते हैं कट। कॉपी करने का मतलब यहाँ भी चीज़ें रहेगा और जहाँ पे पेस्ट कीजिएगा वहाँ भी ये सेम चीज़ें आ जाएगा, कॉपी हो गया। और फॉर्मेट पेंटर का यूज किया जाता है, जैसे कि जो स्टाइल आपने इस फॉन्ट को दिया है वहीं स्टाइल यहाँ पे कॉपी करना है तो फॉर्मेट पेंटर का यूज कीजिएगा। फॉन्ट यहाँ पे जो फॉन्ट का ऑप्शन भी अवेलेबल रहता है मुख्य विकल्प होम टैब में। यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल, साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट कलर, ये सभी डिसाइड कर सकते हैं फॉन्ट के द्वारा। यहाँ पे पैराग्राफ का भी ऑप्शन रहता है होम टैब में। यहाँ पे क्या रहता है, पैराग्राफ में अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, लाइन का स्पेसिंग आप डिसाइड कर सकते हैं, कम और अधिक कर सकते हैं। शेडिंग और बॉर्डर्स का भी ऑप्शन अवेलेबल रहता है। स्टाइल्स में आप जो है डॉक्यूमेंट को विभिन्न प्रकार के स्टाइल्स दे सकते हैं, किस प्रकार का आपको डॉक्यूमेंट रेडी करना है। एडिटिंग में जो है आप एडिटिंग का यूज करके आप वहाँ से चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट में जो भी चीज़ें आप मेंशन किया है उसको आप सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं कुछ चीज़ों को। जैसे कि आपने मान लीजिए किसी डॉक्यूमेंट में आपने 10 जगह संदीप किया है और संदीप की जगह कुछ और नाम मेंशन करना है तो उसे आप रिप्लेस कर सकते हैं एक ही बार में, दूसरा नाम लिखकर, और एक बार में रिप्लेस बटन पे क्लिक कीजिएगा तो जहाँ जहाँ संदीप होगा वहाँ वहाँ जो है दूसरा नाम प्रेस हो जाएगा। जैसे कि रंजीत, संदीप की जगह रंजीत लिखना है तो सभी जगह संदीप की जगह रंजीत हो जाएगा। ओके, सिलेक्ट करके यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ओके, यहाँ पे ये होम स्क्रीन का आपको लेआउट देखने को मिल जाएगा, ऐसा कुछ दिखता है। रिबन टैब का ही ये हिस्सा है, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, ये सभी चीज़ें। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग इंसर्ट टैब देखते हैं कि इसका क्या क्या काम होता है, क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल रहता है।
इंसर्ट टैब में सबसे पहले तो पेज का ऑप्शन रहता है, इसमें आप कवर पेज चूज कर सकते हैं, ब्लैंक पेज यूज कर सकते हैं, पेज ब्रेक यूज कर सकते हैं। पेज ब्रेक वो होता है, यहाँ से आप जो है ये डिसाइड कर सकते हैं कि किस लाइन के बाद में, किस पैराग्राफ के बाद में आपको पेज चेंज करना है, तो वो पेज ब्रेक जो है डिसाइड करेगा कि कब से आपको नया पेज पे मैटर टाइप करना है। टेबल्स यूज कर सकते हैं, यहाँ से टेबल्स वहीं रो कॉलम आप जोड़ सकते हैं। इलस्ट्रेट कर सकते हैं उसको, अपना डिजाइन पिक्चर वगैरह आइकन्स या स्मार्ट वार्ट वगैरह सभी जो है चीज़ें वहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये इंसर्ट टैब में रहता है। इंसर्ट टैब में ही लिंक रहता है, आप हाइपर लिंक लगा सकते हैं, क्रॉस रेफरेंस लगा सकते हैं, हेडर फुटर अवेलेबल रहता है। हेडर फुटर क्या बोलते हैं, देखिए अभी जो आप स्क्रीन पे पावर पॉइंट देख रहे हैं, ये ऊपर में लिखा गया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंप्लीट थ्योरी, तो ये हेडर का पार्ट हुआ। जो भी चीज़ें ऊपर सबसे अपर साइड में रहता है वो हेडर का पार्ट होता है, और जो चीज़ें नीचे लिखा रहता है वो फुटर का पार्ट होता है। तो हेडर फुटर हो गया। पेज नंबर यहाँ से लगा सकते हैं। टेक्स्ट में आपको टेक्स्ट बॉक्स देखने को मिल जाएगा, की पार्ट्स, वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, सिग्नेचर लाइन, ये सभी चीज़ें जो है आप टेक्स्ट के माध्यम से दिखा सकते हैं। ये सभी इंसर्ट टाइप का हिस्सा है। सिग्नेचर लाइन क्या होता है, जैसे कि किसी डॉक्यूमेंट में आपको नीचे में या कहीं पे साइन करना होता है, तो सिग्नेचर टाइप से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि सिग्नेचर का लाइन कहाँ पे ड्रॉ करना है, और वहीं पे जो है सिग्नेचर कीजिएगा तो आपका सिग्नेचर जो है होगा। नेक्स्ट यहाँ पे इंसर्ट टाइप का आप देख सकते हैं, ऐसा कुछ जो है इंटरफेस देखने को मिलता है। आगे यहाँ पे इंसर्ट टाइप का एक और हमने लगा दिया है, ऐसा दो टाइम का, अलग अलग टाइम का इंसर्ट टाइप का ही है, ये दो तरह का आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट। यहाँ पे अगला जो है डिजाइन टैब है। जो डिजाइन टैब में मेन जो ऑप्शंस रहता है, सबसे पहला उसमें डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग का रहता है। इसमें आप थीम चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट का, फॉन्ट और इफेक्ट अलग अलग जो है चेंज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे अगला है पेज बैकग्राउंड का। आप पेज का बैकग्राउंड वाइट रखना चाहते हैं, वाटरमार्क लगाना चाहते हैं, पेज का कलर क्या रखना चाहते हैं, बॉर्डर्स रखना चाहते हैं कि नहीं, ये डिसाइड कर सकते हैं। ये डिजाइन वाला टैब है, ऐसा देखने को मिल सकता है। यहाँ पे देखिए फॉन्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे कलर का ऑप्शन है, यहाँ पे वाटरमार्क का ऑप्शन है, यहाँ पे पेज का कलर है, पेज का बॉर्डर्स आप देख सकते हैं। तो ये सभी ऑप्शन जो है अवेलेबल रहता है डिजाइन टैब में। अगला यहाँ से है लेआउट टैब। लेआउट टैब में जो ऑप्शन अवेलेबल है उसका नाम दिया गया है, पहला है पेज सेटअप टैब। पेज सेटअप टैब देखिए यहाँ पे इसमें ऑप्शन जो रहता है मार्जिन्स का रहता है, ओरिएंटेशन का रहता है। ओरिएंटेशन मतलब ये जो है आप एंगल इसका चेंज कर सकते हैं। साइजेस का रहता है, कॉलम्स, ब्रेक्स और लाइन नंबरिंग का रहता है। पैराग्राफ में यहाँ पे इंडेंट और स्पेसिंग का ऑप्शन रहता है। लेआउट से आप अरेंज ऑप्शन भी एक रहता है लेआउट टैब में, वहाँ से जो है पोजीशन, रैप टेक्स्ट कर सकते हैं। और रैप टेक्स्ट क्या होता है इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। देखिए रैप टेक्स्ट जो है, मान लीजिए आपने वर्ड में कोई फ़ोटो लगाया, फ़ोटो का आप कैप्शन देना चाहते हैं या फिर कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, तो वो टेक्स्ट कहाँ पे लिखिएगा, फ़ोटो के लेफ्ट में, राइट में, अपर में, साइड में, या फिर कितना स्पेस रहेगा, इसको बोलते हैं रैप टेक्स्ट। मतलब कि फ़ोटो के आसपास जो आप टेक्स्ट लिखिएगा उसे रैप टेक्स्ट बोलेंगे। ब्रिंग फॉरवर्ड जो है आप ये देख सकते हैं, सेंड बैकवर्ड, अलाइन ग्रुप और रोटेट, ये कर सकते हैं टेक्स्ट को अपने। ओके सॉरी, ये टेक्स्ट के लिए नहीं है, ये इमेज के लिए ऑप्शन रहता है अरेंज। किस तरह से इमेज को आप बैक में भेजना चाहेंगे तो पीछे चला जाएगा और टेक्स्ट आपका ऊपर आ जाएगा, और आगे भेजना चाहेंगे टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा इमेज। तो ये सभी अलाइनमेंट और ये ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग जो बैक है, ये फोटोज़ के लिए ऑप्शन अवेलेबल है। इमेज जो भी आप सेट कीजिएगा MS वर्ड के पेज पे। ओके, यहाँ पे देखिए अगला ये लेआउट का यहाँ पे हमने स्क्रीनशॉट लगाया है, देख सकते हैं ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। टेक्स्ट यहाँ पे मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम्स, ये सभी ऑप्शन देखने को आपको मिल जाएगा जो हमने अभी पढ़ाया है आपको। अगला यहाँ पे रेफरेंस टैब है, और रेफरेंस टैब में ये सभी ऑप्शंस है। पहला है टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स आप जो है इसमें जोड़ सकते हैं और या फिर अपडेट कर सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होता है, जैसे कि कोई भी डॉक्यूमेंट है उसका विषय सूची आप पढ़े होंगे, जैसे कि कंटेंट्स लिखना है, कंटेंट्स या फिर विषय सूची बोलते हैं या कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं इसको, कॉन्टेक्स्ट। मान लीजिए आपने बुक जो है टाइप किया है MS वर्ड में, तो बुक बहुत सारे पेजेस का बुक है, तो फर्स्ट पेज पे क्या कीजिएगा, आप टेबल ऑफ कंटेंट्स दे दीजिएगा, और वहाँ पे जैसे ही कोई क्लिक करेगा उस लाइन पे टेबल ऑफ कंटेंट्स वाले पे आप जैसे कि दे दीजिएगा कि MS वर्ड जो है 1 से लेकर 4 पेज में है, MS एक्सेल जो है 4 से लेके 8 पेज में है, ऐसे करके दे दीजिएगा। तो मान लीजिए एक्सेल पे किसी को जाना है
तो एक्सेल वाले पे क्लिक करेगा तो डायरेक्टली उस पेज पे चला जाएगा। तो ये होता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। वैसे ही फुट नोट्स और सेंटेंस एंड बिब्लियोग्राफी उसी से रिलेटेड कुछ होता है। आप जो है बुक वगैरह जब डिज़ाइन करते हैं तो उससे रिलेटेड होता है। ये देखिए जो सेंटेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी है, इसके थ्रू आप जो है ये भी दे सकते हैं कि आपने जो भी बुक में रेफरेंसेज यूज किया है वो कहाँ से लिया है, उसके थ्रू जो है छोटा सा जो है सिटेशंस दे सकते हैं, जिसके थ्रू पता लगे कि आप बुक में रेफरेंस कहाँ से लिए हैं और आपने कॉन्टेक्स्ट क्या यूज किया है किसी चीज़ को प्रमाणित करने के लिए। तो इस तरह से यूज होता है। अगला यहाँ पे रेफरेंस टाइप है। ये भी यहाँ पे अगर आप लॉन्ग पेजेस टाइप करते हैं बुक टाइप का तो उसमें यूज होता है कैप्शंस, इंडेक्स, टेबल ऑफ अथॉरिटीज़, ये सभी है। टेबल ऑफ अथॉरिटी होता है कि अगर किसी को आप जो है मान लीजिए कि आप कोई भी चीज़ यूज किए हैं बुक में और लेकिन उसका जो ऑथर है वो कोई और है और उसका लाइन आपने यूज किया है तो उसमें मेंशन कर सकते हैं कि ये चीज़ें जो है जो हमने दूसरे वेबसाइट से लिया है या फिर दूसरे बुक से रेफरेंस में लिया है। तो टेबल ऑफ अथॉरिटीज वैसे ही यूज होता है। तो ये सभी बड़े बड़े जो पेजेस होते हैं उनको टाइप करने में यूज होता है। इससे जो है जनरली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं कैप्शंस, इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटीज से। यहाँ पे रेफरेंस टाइप देख सकते हैं अलग अलग, सिटेशंस, बिब्लियोग्राफी, कैप्शंस है। कैप्शंस तो समझ रहे हैं, कुछ भी लिखने के बाद में उसके बारे में आप जो है कैप्शंस दे सकते हैं कि क्या उसका मायने है, किस रूप में लिखा गया है। तो ये कैप्शंस हो गया। इंडेक्स है, टेबल ऑफ अथॉरिटीज है। यहाँ पे देखिए ये सिटेशंस, ये सभी चीज़ें रहता है रेफरेंसेज में। अगला है मेलिंग टैब। यहाँ पे मेलिंग टैब जो है मेल करने के, डॉक्यूमेंट को मेल करने से रिलेटेड होता है। आप जो है मेल को क्रिएट कर सकते हैं, उसका एनवेलप डिजाइन कर सकते हैं, क्या आपने लेटर टाइप किया है मेल में वो देख सकते हैं। स्टार्ट मेल मर्ज, मेल को देखिए स्टार्ट मेल मर्ज यहाँ पे सिलेक्ट रेसिपिएंट, यहाँ पे मतलब मेल को सेलेक्ट करके आप भेज सकते हैं कि किसके पास आप भेजना चाहते हैं। यहाँ पे मेलिंग टैब में ही राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स का ऑप्शन रहता है। इसके थ्रू जो है मेल से रिलेटेड कुछ ऑप्शन अवेलेबल रहता है यहाँ पे। और फिनिश का ऑप्शन यहाँ पे, फिनिश एंड मर्ज का ऑप्शन, और मेलिंग से रिलेटेड जो भी ऑप्शन है वो मेलिंग टैब में रहेगा। ये मेलिंग टैब का यहाँ पे इंटरफेस देख सकते हैं। अगला है रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में आप देख सकते हैं प्रूफिंग का ऑप्शन रहेगा, लैंग्वेज का रहेगा और कमेंट्स का रहेगा। प्रूफिंग में आप स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कर सकते हैं। फीचर्स जो है उसका चेक कर सकते हैं, वर्ड काउंट कितना वो चेक कर सकते हैं। लैंग्वेज में आपका जो है ट्रांसलेट आप कर सकते हैं अलग अलग लैंग्वेज में, वो लैंग्वेज का ऑप्शन जो है क्लिक करके या फिर ऑप्शन सेलेक्ट करके। कमेंट्स में आपके आप जो भी पैरा लिखे हैं या फिर लाइन लिखे हैं, अगर उसको आप कमेंट करना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं और उसका कमेंट जो है बगल में आप डिस्प्ले करा सकते हैं या फिर छुपा सकते हैं। लेकिन जहाँ पर भी वो डॉक्यूमेंट जाएगा वो कमेंट जो है अवेलेबल रहेगा देखने को। यहाँ पे अगला बात किया जाए तो यहाँ पे रिव्यू टैब है। सॉरी, रिव्यू टैब का ही यहाँ पे अगला कुछ ऑप्शन है, ट्रैकिंग का, चेंजेस का और प्रोटेक्ट का। ये रिव्यू टैब के ही अंदर में आता है। रिव्यू टैब ऐसा देखने को मिलता है, ये थोड़ा ब्लर इमेज है तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा रिव्यू टैब। ओके, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो अगला जो टैब है वो व्यू टैब का ऑप्शन है। व्यू टैब में यहाँ पे कुछ जो है विकल्प है, जैसे कि आप यूज कर सकते हैं अलग अलग मोड में जो है उसे रीड कर सकते हैं। पहला रीडिंग मोड है, दूसरा प्रिंट लेआउट है, प्रिंट लेआउट, तीसरा वेब लेआउट है। ऐसे इमर्सिव, पेज मूवमेंट, ये सभी ऑप्शन जो है अवेलेबल रहता है। इमर्सिव रीडर जानते हैं, ये जो है कुछ लोगों को जिसे पढ़ने में थोड़ा सा स्क्रीन पे देखने में प्रॉब्लम होता है तो उनके लिए यहाँ पे जो है स्पीच का भी फीचर रहता है। इसमें आप क्या इमर्सिव रीडर ऑन कीजिएगा तो आप अगर स्पीच वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे वो आपको पढ़कर जो चीज़ें आपने लिखे हैं, जो चीज़ें यहाँ पे डॉक्यूमेंट में होगा वो आपको पढ़कर जो है या फिर रीड करके सुना देगा आपको। तो ये पढ़ने में आसानी के लिए इमर्सिव फीचर दिया गया है। या फिर बैकग्राउंड को जो है थोड़ा सा ऐसा करेगा कि आपको पढ़ने में या देखने में कठिनाई ना हो। और पेज मूवमेंट, आप जो है पेज को वर्टिकल या फिर साइड टू साइड जो है अलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे व्यूज टैब में ही ये शो का, जूम का और विंडो का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल रहता है। यहाँ पे शो में रूलर, ग्रिड लाइन, नेविगेशन पेन ये सभी रहता है। जूम में आपको जूम कर सकते हैं, वन पेज और मल्टीपल पेजेस यहाँ पे दिखा सकते हैं अपने हिसाब से, रीडिंग के हिसाब से।
विंडो में यहाँ पे न्यू विंडो, अरेंज ऑल, स्प्लिट, व्यू बाई साइड का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल रहता है। ये यहाँ पे व्यू का यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसा कुछ फॉर्मेट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं टैब स्टॉप्स। ये देखिए, ये सभी जो ऑप्शंस हमने था वो कंप्लीट करा दिया। फाइल का होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, ये मेन जो है टैब है, इन सबको हमने आपको डिटेल में बता दिया है। अब यहाँ से देखते हैं कुछ चीज़ें, जैसे कि टैब स्टॉप्स। टैब स्टॉप्स यहाँ पे होता है, हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होता है ये टैब स्टॉप्स। इसका क्या काम है? ओके, जो रूलर के बगल में होता है, ये जो मीटर लगा है, पैमाना जो है इसके बगल में होता है, उसे टैब स्टॉप बोलते हैं। अलग अलग चिन्ह के साथ आता है, कभी ऐसा रहेगा, कभी ऐसा, वो चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो देखिए, टैब स्टॉप्स का उपयोग दस्तावेज में यानी डॉक्यूमेंट्स में टेक्स्ट को संरेखित यानी अलाइन करने के लिए किया जाता है। ये विशेष स्थान होते हैं जहां कर्सर रुकता है जब आप टैब कुंजी दबाते हैं। तो हमने आपको बताया जैसे कि एल यहाँ पे टैब रहेगा, लेफ्ट अलाइनमेंट वाला। तो आपने सेट कर दिया, यहाँ पे मान लीजिए ये पैमाना है, अगर आपने ये यहाँ पे ला कर दिया तो एक बार में अगर आप टैब कुंजी दबाइएगा, टैब कुंजी पे क्लिक कीजिएगा तो एक बार में कर्सर यहाँ से उठकर यहाँ आ जाएगा। तो ये होता है टैब का ऑप्शन। ओके, अलग अलग हिसाब से अलाइन कर सकते हैं इसको। ये लेफ्ट कीजिएगा तो ये लेफ्ट वाला साइड यहाँ से बराबर होता जाएगा, यहाँ से। अगर यहीं राइट कीजिएगा तो राइट वाला चीज़ बराबर होगा और इधर जो है कम या फिर अधिक होता रहेगा, जैसा आप लाइन लिखिएगा वैसा। वो होता है टैब स्टॉप्स। यहाँ पे ऐसा कुछ ऑप्शन यहाँ पे टैब लेआउट को चेंज कर सकते हैं। ये टैब लेआउट का ऑप्शन है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार जो हमने बताया, लेफ्ट टैब होता है, सेंटर टैब, राइट टैब, डेसिमल टैब और बार टैब होता है। ये 5 प्रकार का टैब यूज होता है। रूलर जो हमने आपको बताया, जो पैमाना है, जो मीटर लगा है, उसी को रूलर बोलते हैं। रूलर का उपयोग पेज पर टेक्स्ट, टेबल्स और ग्राफिक्स को सटीक रूप से स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। यह डॉक्यूमेंट्स के ऊपर और बाईं ओर होता है, जो हमने बताया। ये इधर ऊपर हो गया और यहाँ पे वर्टिकल वाला होता है, जो लेफ्ट या बाईं ओर लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये इसको रूलर बोलते हैं। यहाँ पर भी होता है ये लेफ्ट साइड में। रूलर यहाँ पे इसका मुख्य उपयोग है, मार्जिन सेट कर सकते हैं आप, इसे इंडेंटेशन को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके बारे में हमें नहीं पता है क्या ये बोल रहा है। और यहाँ पे टैब स्टॉप से सेट कर सकते हैं। अगला है स्टेटस बार। स्टेटस बार विंडो के निचले हिस्से में स्थित होता है और दस्तावेज की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यहाँ पे ये देखिए, ये जो लाइन इसमें जो दिखता है सबसे नीचे में, देखिए इसको बोलते हैं स्टेटस बार। नीचे में ये स्टेटस बार है। ये क्या डॉक्यूमेंट्स के कंडीशंस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, ये लिखा गया है। स्टेटस बार में यहाँ पे पेज नंबर आपको देखने को मिलेगा, कुल जो वर्ड काउंट है वो देख सकते हैं और लैंग्वेज देख सकते हैं, जूम का स्तर देख सकते हैं, कितना जूम है, जूम इन है या जूम आउट है। तो ये नीचे वाला सबसे कॉलम स्टेटस बार कहलाता है। अगला यहाँ पे टाइटल बार है और टाइटल बार विंडो के सबसे ऊपर में स्थित होता है और वर्तमान दस्तावेज का नाम और सॉफ्टवेयर का नाम यहाँ पे दिखाया जाता है। देखिए यहाँ पे टाइटल बार, यहाँ पे ये जैसे कि यहाँ पे लीजिएगा अपने डॉक्यूमेंट का नाम संदीप, तो यहाँ पे संदीप दिखाएगा और यहाँ पे वर्ड हमेशा दिखाएगा क्योंकि ये सॉफ्टवेयर का नाम यहाँ पे दिखाता है। टाइटल बार यहाँ पे इसका मुख्य दस्तावेजों के टाइटल देने में, शीर्षक देने में और दस्तावेजों को क्लोज करने में, छोटा करने में यानी मिनिमाइज, मैक्सिमाइज बड़ा करने में और नियंत्रण बटन को यहाँ पे नियंत्रण बटन प्रदान कराना है। यहाँ पे आइएगा तो देखिए ये भी टाइटल बार का हिस्सा है। यहाँ पे मिनिमाइज और ये मैक्सिमाइज और ये है क्लोज का बटन, तो ये भी टाइटल बार का ही हिस्सा है। यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार होता है। एक क्विक एक्सेस टूल बार टाइटल बार के बगल में स्थित होता है और इसमें अक्सर उपयोग किए जाने वाले कमांड होते हैं। यहाँ पे देखिए जो टाइटल बार के बगल में होता है ये क्विक टूल्स बार, तो इससे सेव कर सकते हैं आप, इससे अंडू कर सकते हैं, इसे रीडू कर सकते हैं। ओके, अलग अलग तरह से आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। सेव का ऑप्शन यहाँ पे है, अंडू और रीडू का सेट किया गया है और भी यहाँ पे ला सकते हैं। ड्रॉ टेबल, ईमेल, क्विक प्रिंट, ये सभी ऑप्शन अपने हिसाब से क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकते हैं, जिससे आप चीज़ें को आसानी से क्विक एक्सेस कर सकें। यहाँ पे मुख्य कमांड सेव, अंडू, रीडू, क्विक प्रिंट, ये सभी चीज़ें वहाँ पे रहता है। इन जनरल अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अगला है माउस का शॉर्टकट, कि माउस से आप जो है क्या क्या चीज़ें जो है MS वर्ड में कर सकते हैं, आसानी से क्विक जो है
चीज़ें कर सकते हैं। माउस शॉर्टकट का उपयोग कार्यों को तेज़ी से यानी क्विक करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे देखिए डबल क्लिक कीजिएगा तो एक शब्द को जो है सेलेक्ट करेगा, एक टेक्स्ट के एक शब्द को सेलेक्ट होगा। ट्रिपल क्लिक कीजिएगा तो पूरा पैराग्राफ ही सिलेक्ट होगा, और राइट क्लिक कीजिएगा तो संदर्भ का मेनू खुलेगा, जो मेनू है वो खुलता है राइट क्लिक करने पर। और स्क्रॉल कीजिएगा, जो है व्हील बटन होता है माउस में, तो डॉक्यूमेंट को ऊपर या नीचे स्क्रॉल करने के लिए यूज होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की है वो यहाँ पे हमने दिया है, और टोटल यहाँ पे 35-40 मिनिमम शॉर्टकट की दिया है। इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखनी है, कुछ चीज़ें हमने एक्स्ट्रा ही दे दिया है। तो ये अगर आप शॉर्टकट की याद कर लेते हैं तो ये बहुत सारे जो शॉर्टकट की है वो MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के लिए मैक्सिमम जो शॉर्टकट की है वो सेम ही होता है। देखिए यहाँ पे ये फाइल ऑपरेशंस में काम आने वाला शॉर्टकट की है, ये जो 6 हमने दिया है। यहाँ पे Ctrl+N से आप न्यू डॉक्यूमेंट को खोल सकते हैं, ओ से जो मौजूदा दस्तावेज है उसको ओपन कर सकते हैं। Ctrl+S से डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। F12 से जो है सेव है क्लिक करके आप जो डॉक्यूमेंट का नाम लिखकर, मतलब कि टाइटल लिखकर, और अपने लोकेशंस पे जहाँ भी आपको मन हो लोकेशंस पे सेव कर सकते हैं F12 से। Ctrl+P दस्तावेज को प्रिंट कर सकते हैं, W से दस्तावेज को क्लोज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। यहाँ से कुछ जो है एडिटिंग से रिलेटेड हमने दिया है शॉर्टकट कीज। Ctrl+X जो है सिलेक्टेड टेक्स्ट को कट करने के लिए यूज किया जाता है, C का कॉपी करने के लिए, V का पेस्ट करने के लिए, Z का यहाँ पे अंडू करने के लिए, Y का रीडू करने के लिए। देखिए अंडू मतलब होता है अंतिम जो आप काम किए हैं उसको पहले जैसा कर देना, और जो Y मतलब होता है अंतिम काम को पुनः उसी के जैसा कर देना, रीडू उसको बोलते हैं, Ctrl+Y। Ctrl+F से यहाँ पे फाइंड होता है, किसी डॉक्यूमेंट में कुछ चीज़ें अगर आप सर्च करके खोजना चाहते हैं तो खोज सकते हैं। Ctrl+S से दस्तावेज में पार्ट को बदलना यानी रिप्लेस करना होता है। आप पूरे दस्तावेज का चयन करने के लिए सिलेक्ट ऑल यानी Ctrl+A करते हैं यूज, रिप्लेस का Ctrl+H है। अगला है यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग हमने दिया है शॉर्टकट कीज। फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ पे देखिए अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं टेक्स्ट को Ctrl+B, इटैलिक के लिए I, अंडरलाइन के लिए U, Ctrl+Shift और ग्रेटर देन यूज कीजिएगा तो इंक्रीज फॉन्ट साइज जो है इंक्रीज होगा, और Ctrl+Shift यहाँ पे लेस देन यूज कीजिएगा तो ये फॉन्ट का आकार जो है डिक्रीज हो जाएगा। Ctrl+D कीजिएगा तो फॉन्ट का जो है डायलॉग बॉक्स जो है ओपन होगा। Ctrl+E करने पर जो है आप जो भी चीज़ें आपने मैटर टाइप किया है, जो पार्ट है उसको आप केंद्र में ला सकते हैं, सेंटर अलाइन हो जाएगा। L करने पे जो है लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाएगा, मतलब लेफ्ट तरफ जो है चीज़ें आ जाएगा। जैसे कि ये पेज हो गया तो बीच में ये लिखाने लगेगा, सेंटर अलाइन कीजिएगा तो लेफ्ट अलाइन कीजिएगा तो लेफ्ट में लिखाएगा, और राइट अलाइन कीजिएगा तो राइट में लिखाएगा। तो यही है Ctrl+L और Ctrl+R और Ctrl+E। फिर यहाँ पे Ctrl+J मतलब होता है पार्ट को जस्टिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है नेविगेशन की। नेविगेशन की देखिए कंट्रोल यहाँ पे अगर प्लस राइट एरो क्लिक कीजिएगा तो कर्सर को अगले शब्द पर ले जाएगा। ये Ctrl+ लेफ्ट अगर आप एरो क्लिक करते हैं तो ये पिछले वर्ड पे ले जाएगा। Ctrl+ डाउन एरो कीजिएगा तो नेक्स्ट पैराग्राफ पे आपको ले जाएगा। Ctrl+ अपर एरो यूज कीजिएगा तो कर्सर को पिछले पैराग्राफ पे ले जाएगा। Ctrl+ इंड प्रेस करने पे दस्तावेज का अंत में जाएगा, और Ctrl+ होम प्रेस करने पे दस्तावेज की शुरुआत में जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे टेक्स्ट सिलेक्शन की है कुछ, जैसे कि शिफ्ट अगर राइट एरो क्लिक करते हैं, शिफ्ट के साथ में ये कॉम्बिनेशन है तो कर्सर से आगे के अक्षर का चयन हो जाएगा। शिफ्ट+ लेफ्ट एरो करते हैं तो कर्सर से पीछे के अक्षर का चयन होगा। Ctrl+Shift+ राइट एरो करते हैं तो कर्सर से अगले शब्द का चयन होगा। Ctrl+Shift+ लेफ्ट एरो करते हैं तो कर्सर से पिछले शब्द का चयन होगा। और Shift+ डाउन एरो अगर प्रेस करते हैं तो कर्सर से आगे की पंक्ति का चयन होगा, और Shift+ अपर एरो करते हैं तो कर्सर से पीछे के पंक्ति का चयन होगा, यानी प्रीवियस लाइन का सिलेक्शन होगा। Ctrl+Shift प्लस में डाउन एरो प्रेस करते हैं तो कर्सर से अगले पैराग्राफ का चयन होगा। Ctrl+Shift+ अपर एरो जो है प्रेस करते हैं तो कर्सर से पिछले पैराग्राफ का जो है चयन होगा। तो ये यहाँ पे टेक्स्ट सिलेक्शन की है। यहाँ पे ये लास्ट पेज है ये आज के लेक्चर का, और यहाँ पे कुछ सम अदर जो है इम्पोर्टेंट की दिया गया है। जैसे कि Alt+Ctrl+S अगर आप क्लिक करते हैं तो दस्तावेज विंडो को विभाजित करेगा, स्प्लिट डॉक्यूमेंट विंडो को यहाँ पे विभाजित कर देगा।
ठीक है। मतलब कि जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये अगर आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट खुला हुआ है तो इसमें दो दो एक बीच में लाइन आ जाएगा, और इसमें भी देखिएगा, इसमें भी देखिएगा, अलग अलग कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ से कट कर यहाँ पे आ जाता है, स्प्लिट विंडो बोलते हैं। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस भी कीजिएगा तो विशेष पेस्ट स्पेशल का ये की होता है, कंट्रोल प्लस के हाइपर लिंक जोड़ने का होता है। टेक्स्ट में अगर मान लीजिए ये टेक्स्ट हो गया तो इसमें अगर आप लिंक लगाना चाहते हैं कोई, तो ये हाइपर लिंक के थ्रू लगा सकते हैं। अल्ट शिफ्ट प्लस डी वर्तमान डेट जोड़ने के लिए, करेंट डेट जोड़ने के लिए अल्ट शिफ्ट प्लस डी यूज करते हैं। अल्ट शिफ्ट प्लस टी वर्तमान समय जोड़ने के लिए करते हैं, मतलब टी फॉर टाइम, डी फॉर डेट, अल्ट शिफ्ट के साथ। ये यहाँ पे आज का सेशन हमारा कंप्लीट होता है। और एमएस वर्ड से रिलेटेड जो भी डिटेल था, जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, वो सभी हमने आपको कंप्लीट कराया है। ओके, तो ये रहा एमएस वर्ड। नेक्स्ट चैप्टर में इसका हम लोग एमसीक्यू लगाएंगे, जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस होगा एमएस वर्ड से रिलेटेड वो देखेंगे। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट डे, एक दिन के बाद ही पीडीएफ जो है आपको देखने को मिल जाता है, जो भी क्लासेज हम आपको अपलोड करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।